केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विशेष जनसंपर्क अभियान योजना की शुरुआत की है, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक आदि से लेकर सभी कार्यकर्ता इस संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इस विशेष संपर्क अभियान में देश के 1 लाख प्रबुद्ध लोगों से मिलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत आज गुरुवार को भाजपा उत्तर प्रदेश महामंत्री और ब्रज प्रांत प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला आज वृंदावन पहुंचे और विशेष संपर्क अभियान योजना के तहत श्री शुक्ला भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज रमन रेती बलराम बाबा के आश्रम पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री शुक्ला का माल्यार्पण और पटका उड़ाकर जोशीला स्वागत किया। इसी बीच प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने भाजपा सरकार की 4 साल की उपलब्धियों वाली एक पुस्तक बलराम बाबा को भेंट की। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री शुक्ला ने भाजपा की 4 साल की योजनाओं को गिनाते हुए संगठन मजबूती एवं संबंध में विस्तार रूप से बात की। श्री शुक्ला ने कहा कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कैराना और नूरपुर में उपचुनाव हुआ, उसके लिए बड़े लीडर ने वहाँ के संगठन को जिम्मेदार ठहराया, कहा है कि बूथ स्तर पर अगर हम मजबूत होते तो ये चुनाव नहीं हारते। आपको क्या लगता है? देखिए, हम बूथ पर नियमित कार्यक्रम करते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक कार्यकर्ताओं की नियमित बैठक, परस्पर विचार विमर्श हम करते हैं और उस पर हमें और गंभीरता से और मेहनत करके उन कार्यकर्ताओं को और जोड़ करके, नए कार्यकर्ताओं का भी जोड़ करके मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। और मैं किसी का दोष नहीं देता हूँ। चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ताओं की बदौलत, और चुनाव हारते हैं तो ठीक है, उसमें मेरी कोई कमी रही होगी, लेकिन कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है। और कार्यकर्ता की बदौलत ही, इस प्रदेश की जनता की बदौलत ही हम 325 सीटें पाए हैं। और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता, जनता का जो निर्णय उसको स्वीकार करते हैं और अगले चुनावी समर के लिए 2019 के लिए हम सब लोग लग चुके हैं। और कार्यकर्ता की बदौलत, देश की और प्रदेश की जनता की बदौलत हम पुनः सत्ता में आएंगे। विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्या 2019 में उतनी सफलता मिलेगी जो पूर्व में मिल चुकी है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में हम जितने भी चुनाव लड़े हैं, वो सारे चुनाव में मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का भी चुनाव हुआ, कुछ सीटें मात्र कम रह गई, लेकिन बहुत बड़ा जनमत जनता का प्राप्त हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 साल 5 साल हो जाएंगे 2019 में, मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के हम जन जन तक, बूथ तक जाएंगे और 2019 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता, इस देश में रहने वाले सभी प्रबुद्ध नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठक कार्यकर्ता के माध्यम से हम 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। आप 4 साल की उपलब्धि बता रहे हैं भाई साहब, 4 प्रमुख चुनाव हार गए। ये उपचुनाव की जो स्थितियां हैं आप भी जानते हैं, हम उसके लिए भी रणनीति भी बना रहे हैं। अभी हमने नूरपुर के चुनाव में भी गत चुनाव से अधिक मत प्राप्त किया है। मतों का प्रतिशत भी मेरा लगभग ठीक है और मैं कह सकता हूं कि जो जनरल चुनाव होगा, इस देश की जनता, जब मोदी जी इस देश की जनता से आह्वान करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह 2019 का चुनाव फिर इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता। मथुरा आए थे, संगठन के लोगों ने कहा था कि हम आपसे आज के बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने हम लोगों से दूरी बना रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो भी निश्चित रूप से, अभी आज भी मैं कह सकता हूँ, मैनपुरी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गांव चौपाल के तहत जाना हो रहा है। अभी उनका कार्यक्रम भी देखेंगे तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में उनकी समन्वय बैठक है, पदाधिकारियों के साथ बैठक है। इसलिए इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि संगठन के कार्यकर्ता से दूरी रखता है। निश्चित नियमित संवाद भी होते हैं हमारे। कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं है भाई साहब, उनकी हमेशा शिकायत रहती है। वो मंत्रियों से हमने अक्सर देखा है कि मंत्रियों से शिकायत करते थे, बनाना आदमी हमारे सुविधा बनाना अधिकारी, क्या कारण है भाई साहब? देखिए, कहीं कोई विषय होगा, कोई संज्ञान में आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और निश्चित रूप से प्रदेश 1 साल में जो हमने संकल्प पत्र के आधार पर घोषणा किया था कि हम गुंडागर्दी समाप्त करेंगे, माफिया राज समाप्त करेंगे,
18 से 24 घंटे बिजली देंगे, हम किसानों को खाद की उपलब्धता कराएंगे। ये जितने भी विषय हम संकल्प पत्र में लेकर के आए थे उसके आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और जो आपने कहा कि अधिकारी कहीं ऐसा विषय आएगा तो वो सब भी हम लोग उचित माध्यम से उचित फोरम पर उन बातों को रखेंगे, उसका निदान भी करेंगे। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं